तो हमारा आज का टॉपिक है मीडियन, जिसको हम लोग कहते हैं मध्य का। क्लियर है? यस सर। एवरेज हम लोग 3 तरीके से निकालते हैं, मीन, मॉड और मीडियन। मीन तो हमने सीख लिया, आज हम पढ़ेंगे मीडियन। देखो, मीन 2 मेथड से निकलता है। कौन कौन सी? डायरेक्ट और शॉर्टकट। डायरेक्ट और शॉर्टकट। क्लियर है? मीडियन की एक ही मेथड रहेगी, हालांकि शॉर्टकट भी होती है इसकी, लेकिन वो कॉलेज लेवल में आती है। स्कूल लेवल में शॉर्टकट मेथड से मीडियन आपके कोर्स में नहीं रहता। क्लियर है? तो अब मेथड तो कुछ है नहीं, डायरेक्ट सीरीज और फॉर्मूला। पहले कौन सी सीरीज? इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज बोले तो जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, खाली एक्स रहता है, एफ अवेलेबल नहीं होता। इसका फॉर्मूला होएगा मीडियन का m इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन टूथ आइटम। कौन सा आइटम लेना अपने को? n प्लस 1 अपॉन 2, जो आइटम आएगा वो वाला। क्लियर है? अब जब भी हम लोग ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, हमें पहले अपने क्वेश्चन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना पड़ेगा, आरोही या अवरोही क्रम में, छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे में। इसको आपको अरेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे x दे रखा है क्वेश्चन में, मान लो 5, 7, 9, 14, 3, 2, 1, 4, 8, 11। क्लियर है? आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। मीन तो डायरेक्ट सोल्व हो जाता है, टोटल लगाओ, n से डिवाइड कर दो नंबर ऑफ आइटम से। क्लियर है? मीडियन के केस में आपको पहले इसको जमाना पड़ेगा, छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे में, जैसी भी आपकी इच्छा हो। क्लियर है? तो असेंडिंग में जमा ले में, आरोही क्रम में सबसे पहले एक के बाद दो, दो के बाद 3, 4, 5 नहीं है, 5 है, 7, 8, 9, 11, 14। हो गया क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आइटम है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है? क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, ये कितने आइटम है? 10। अब यहाँ मान लो एक आइटम और लिखते हैं, मान लो 16 लिख लेते हैं, मान लो यहाँ आ गया 16। क्लियर है? मतलब टोटल 11 आइटम हो गए। टोटल कितने आइटम हो गए? 11। तो n इक्वल टू 11। इंडिविजुअल सीरीज में n बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ आइटम्स। बाकी डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में n इक्वल टू सिग्मा f होता है। आ रहा ना समझ में? ठीक है, तो अभी हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन का। क्या फॉर्मूला है? साइज ऑफ, ठीक है, n प्लस 1 अपॉन आइटम। क्लियर? m इक्वल टू साइज ऑफ n कितना है?
11 11 प्लस अपॉन, टू तो छठे आइटम की साइज, ठीक है, सिक्स्थ आइटम आएगा ना, सिक्स्थ आइटम की साइज, तो 1 2 3 4 5, ये आपका मीडियन हो गया 7। मीडियन का मतलब होता है बीच वाली डिजिट। अब मुझे ये बताओ, ये लिखा हुआ है इसमें बीच की डिजिट क्या है? यही तो है। 5 इधर से छोड़ दो, 5 इधर से छोड़ दो, बीच की डिजिट यही तो मीडियन होती है। समझ में आया? तो क्या फॉर्मूला है? साइज ऑफ साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन टूथ आइटम, ठीक है, मतलब n प्लस 1 अपॉन दूसरा जो भी पद आता है वो वाला पद आपकी क्या होगी? मध्य का, मीडियन। कोई दिक्कत? तो कभी भी आपको इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन आए और पूछे मीडियन निकालो, तो क्या करोगे? सबको पहले जमा दो, फिर n कितना आ रहा है उसमें +1 करो, अपॉन 2 करो, जो भी आइटम आ रहा है वो आपका मीडियन हो जाएगा। क्लियर है? अभी मान लो अगर मैं इसी क्वेश्चन में से ये 16 हटा दूं तो क्या होएगा? कोई सा एक आइटम 10 रह गए। आइटम कितने रह गए? 10 तो यहाँ आएगा 10 प्लस 1 अपॉन 2, 11 अपॉन 2, 5.5 आइटम, मतलब हमें 5.5वां आइटम लेना है। कौन सा? 5.5 तो ये होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा है। हमें तो 5.5 आइटम चाहिए ना। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में जो गैप है, इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? 5.5वां आइटम आ रहा है ना, तो 5वां आइटम कितना है अपना? 5। 5वां आइटम कितना है? 5 ये हो गया 5। ठीक है, ठीक है। और ये कितना है? 7। तो 5 प्लस 7 अपॉन 2, 6 आएगी आपकी। या फिर एक तरीका और है, 5 प्लस डिफरेंस कितना था? 2 का था ना, तो 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? 1। तो 5 प्लस 1 6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या फिर आप एक काम ही करो, दोनों के बीच का एवरेज ले लो। क्या? दोनों के बीच का एवरेज ले लो। जैसे कि हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अभी यहाँ पे। जैसे आपको x दे रखा है 12, 14, 16, 22, 25, 28, 30, 35 और 40। ठीक है, अब आपको इसको जमाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट असेंडिंग में जमा है तो नीचे से ऊपर है ना। तुषार क्या करेंगे? फॉर्मूला डायरेक्ट, क्या फॉर्मूला है? n प्लस 1 अपॉन 2 आइटम। ठीक है, n कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 प्लस 1 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 कितना हो गया? 5। 5वां आइटम कौन सा है? ये। क्लियर है? अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं एक डिजिट और डाल दूं, सेम इसी क्वेश्चन में अगर मैं एक डिजिट यहाँ पे और डाल देता हूँ, मान लो यहाँ पे मैंने डाल दिया 50।
क्या डाल दिया? 15. अब ये कितने आइटम हो गए? 10 आइटम हो गए ना? ठीक है, 3 कहाँ से लाया? 10. अच्छा 10, ओके। हाँ तो 10 + 1/2 कितना हो गया? 11/2, 5.5। तो 1 2 3 4 5 आइटम तो ये और 6th आइटम ये, मतलब इन दोनों के बीच में आएगा 5.5। तो इनका गैप कितना है? 3 का हाफ 1.5। ठीक है, तो 25 + 1.5 26.5। ये आपके आ गई मीडियन। क्लियर है? सबको क्लियर हुआ? तो मीडियन कैसे निकालते हैं? या तो आप असेंडिंग में या डिसेंडिंग में उसको। अच्छा, अगर इसको मैं उल्टा भी लिख दूंगा ना, 50 40 35 30 20 25 22 16, तो भी बीच में तो वही आना है ना? या फिर तो बीच में भी वही आना है ना? समझ आ रहा है? यस सर. क्लियर? यस सर. अब हम कौन सी सीरीज पढ़ लेते हैं? डिस्क्रीट। खंडित श्रेणी। इसमें x भी होएगा, f भी होएगा। क्लियर? जैसे x दे दिया आपके 2 3 1 5 6 7 8, ये हो गया आपका x। क्लियर? और फ्रीक्वेंसी मान लो आपकी हो गई 5 7 3 2 1 4 8, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। क्लियर है? 5 और 7 12 और 3 15 और 2 17 और 1 18 4 22 और 8 30। क्लियर? ठीक है, तो n = 30। n क्या होता है? सिग्मा एफ ही होता है ना? अब कभी भी आपको डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन कैलकुलेट करना हो तो हम लोग यहाँ पे इस बार निकालेंगे CF। क्या निकालेंगे? CF. जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, CF कैसे निकलेगी? फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट कर लो। बोले तो 5 का 5 5 और 7 12 12 और 3 15 और 2 17 18 22 और 30, ये आ गई आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसकी टोटल नहीं करनी है आपको। समझ में आ रहा है? CF कैसे निकालते हैं बेटा? CF सबको प्लस कर लो, हाँ प्लस कर दो। F को देख के, X को नहीं। हाँ F. क्लियर है? बस अब आपको फॉर्मूला लगाना है वही वाला। क्या फॉर्मूला है? साइज ऑफ n + 1/रूट n कितना? + 1/2 31/2 15.5 आइटम। समझ में आया? अब हमें करना क्या है? 15.5 को, किसको? 15.5 को CF के अंदर चेक करना है। किसके अंदर? CF के अंदर। CF में 15.5 से जस्ट बड़ी वाली डिजिट कौन से बताओ? 17. ये वाले डिजिट है ना, ये वाले डिजिट। ठीक है, तो इसके सामने ये जो ये होगा ना, ये 5, ये मीडियन होगा आपका। क्लियर है? यस सर. समझ में आ रहा है क्या? यस सर. तो जब भी आपको कौन सी सीरीज दी हुई हो, डिस्क्रीट सीरीज दी हुई हो, तो कोई सा भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले CF निकालो। उसके बाद में आप साइज ऑफ n + 1/2 आइटम करो। जो भी आ रहा है वो CF में कहाँ है, उसके जस्ट सामने आपका मीडियन हो जाएगा।
ठीक है, जस्ट बिगर देन द वैल्यू ऑफ साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम। इससे जस्ट बिगर वैल्यू कौन सी है? 17। इसके सामने जो x होगा, 17 आपका मीडियन नहीं है, इसके सामने। समझ में आया? यस सर। जैसे इसका एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, x f है ना, यस सर। 3 2 5 7 11 13 3 और 4। क्लियर? फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं 12 11 3 4, ठीक है, 8 2 7 और 3। क्लियर? अच्छा, इसकी टोटल लगाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अब CF में आप करोगे इनके टोटल तो n नीचे नीचे आ ही जाएगा अपने आप, हाँ। है ना? तो CF कैलकुलेट करेंगे कितना, 12 फिर 22 23 26 30 38 40 47 50। 50। तो ये 50 हो गया ना, ये क्या है, एन। कोई दिक्कत? ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है हमारा, यहीं लगा दूँ? यस। तो साइज ऑफ n प्लस 1/2, ठीक है, n कितना है? 50 अब बताओ 25.5 कहाँ पड़ेगा अपने को? 26। इसके सामने 5। तो m इक्वल टू 5। मीन को हम लोग x बार से लिखते हैं, मीडियन को हम लोग m से लिखते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। जो घाटी पार करते ही आ जाता है, नो सर। नो सर। हाँ। है ना? अच्छा। जगह का नाम है हाँ। सर। समझ में आई है? यस सर। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज क्लियर है। इंडिविजुअल में क्या करेंगे, जमा दो। असेंडिंग या डिसेंडिंग में उनको जमा के उसके बाद में n प्लस 1/2 आइटम जो भी आ रहा है वो वाला आपका मीडियन हो जाएगा। हाँ, अगर 0.5 आइटम है ऐसा कुछ बीच में, तो बीच का जो भी है उसका डिफरेंस जो भी हो जाएगा वो जोड़ के लिख लो, है ना? जैसे 25 आया था ना, यहाँ पे 25 आया था, बीच का डिफरेंस 3 था, 3 का हाफ 1.5 26.5। समझ में आया? यस सर। भाई सिंपल है ना, आपसे पूछे 25 और 28 के बीच में क्या आएगा, 26.5। क्लियर है? अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे कौन सी सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में डेटा कैसे दिया हो रहता है आपको, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, या 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, ऐसे। ठीक है, जैसे मान लो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। अच्छा, वो लेस देन और मोर देन दिया हो तो तुम्हें सॉल्व करना आता वो, हाँ। वो लाइन बना के, है ना? 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। ये हो गया आपका क्या, x। अब आपको निकालना है f। निकालना क्या मतलब, ये तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, जैसे दिया है मान लो 5 7 3 2 3 और 10, ये दिया है। अब x बार हम कैलकुलेट करते थे तो यहाँ पे क्या करते थे, मिड वैल्यू निकालते थे। x बार निकालते थे जरा, तो क्या करते थे, मिड वैल्यू निकालते थे। मिड वैल्यू निकाल, यहाँ हमें मिड वैल्यू नहीं निकालना। निकालना। ठीक है,
यहाँ भी हम लोग क्या निकालेंगे, सी एफ। ठीक है, कितनी आएगी फिर? 12। कहाँ 13? 5 और 7 13, 15, 17, 20 और 30। तो यहाँ n इक्वल टू 30। ठीक है, अब देखो क्या होएगा। यहाँ पे पहले निकलेगा स्मॉल m, फिर निकलेगा मीडियन। 2 फॉर्मूले लगेंगे। क्लियर? पहले हम लोग निकालेंगे स्मॉल m की वैल्यू, जो आएगी n/2th आइटम। ठीक है, क्या आएगी? n/2th आइटम। n कितना है? 30/2 15 15th आइटम। इतनी बात सबके समझ में आई? यस सर। क्लियर है? यस सर। अब इसमें देखो कुछ फर्क है, इसमें यहाँ पे क्या फर्क है? +1 नहीं है। तो इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में +1 लगता है। ठीक है, यहाँ आपको +1 नहीं लगाना। दूसरा फर्क है, इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में इस फॉर्मूले से मीडियन आ जाता है। इस बार इस फॉर्मूले से मीडियन नहीं आएगा। अब ये कौन सा आइटम आया? 15th आइटम। 15th आइटम्स किस में चेक करेंगे हम लोग? CF में। ये रही हमारी CF। ठीक है, तो यहाँ हमने 10 to 15 मतलब 15 के सामने हमारा मीडियन होएगा। तो हमारा मीडियन क्या होएगा? 10 से 15 के बीच में। पहले तो हमें CF के सामने डिस्क्रीट सीरीज में क्या था कि CF के जस्ट सामने जो x की वैल्यू है वही हमारा मीडियन है, वही हमारी मध्यका है। इस बार के मध्यका कैसे निकलेगी? 10 से 15 के बीच में। अब वो कितनी है उसका एक फॉर्मूला होता है। क्लियर है? तो उसका फॉर्मूला क्या होएगा? L1 प्लस m-c/f इंटू आई। हाँ, बुक टू बुक ये फॉर्मूला थोड़ा वेरी हो सकता है, कि जैसे c की जगह उन्होंने कुछ और लिख दिया, या m की जगह उन्होंने कुछ और लिख दिया, i की जगह उन्होंने कुछ, बाकी तरीका निकालने का यही रहेगा। क्लियर है? देखो अब यहाँ फॉर्मूला क्या है? L1 प्लस m-c/f इंटू आई। क्लियर है? हाँ, आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, L1 प्लस I/f इंटू m-c। ये I इधर लिख के जाए तो लिखो, एक ही बात है। कोई दिक्कत? अब देखो ये फॉर्मूला समझाता हूँ मैं तुम्हें क्या होता है। यहाँ L1 का मतलब तो होएगा लोअर लिमिट। क्या होएगा? लोअर लिमिट। ये रही आपकी, ये L1 है आपका 10। क्लियर? समझ में आया? Yes, तो L1 कितना हो गया आपका? 10। ठीक है, M आपने अभी निकाला, कितना आया? ये 15। ठीक है, C का मतलब क्या होगा यहाँ पे? C का मतलब होता है कि जो CF की वैल्यू आई थी ना, उससे जस्ट ऊपर वाली CF। जो CF की वैल्यू आई उससे जस्ट ऊपर वाली CF। समझ में आया? ठीक है, जस्ट अबाउ एट CF। ठीक है, समझ में आया? तो ये कितनी है? ये रही 12। क्लियर? L1 का मतलब जो वो बॉक्स बना है उसमें L1 क्या होती है पता है आपको? ठीक है, M हमने निकाला, ये रहा, ये भी कितना? ठीक है, F उस बॉक्स में देख लो, F कितना है? ये रहा।
3। समझ में आया? जो भी आपका बॉक्स बना ना मीडियन वाला, उसमें f देख लो कितनी है, 3। और i का मतलब होता है क्लास इंटरवल। क्या? क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल में मतलब आपके इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्गांतर। क्या बोलते हैं? वर्गांतर। मतलब 10 और 15 के बीच में कितना डिफरेंस है? 5 का। 5 का डिफरेंस है ना? हाँ। क्लियर है? तो L1 बोले तो क्या? लोअर लिमिट। M आप निकालते हो n/2 करके। C बोले तो क्या? जस्ट ऊपर वाली। CF की जस्ट ऊपर वाली। ठीक है, F उसी में मिल जाएगी आपको। और I बोले तो दोनों का डिफरेंस कितना है? किस किस का? L1 और L2 का डिफरेंस। समझ में आया? यस सर। क्लियर है? तो अब फॉर्मूला क्या लगेगा? यही वाला लगेगा। ठीक है, तो वापस फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, तो M = L1 प्लस M - C अपॉन F इंटू I। L1 कितना है अपना? 10 प्लस M कितना है? 15 माइनस C अपॉन F 3 इंटू 5। ठीक है, 10 प्लस 3/3 इंटू 5। ठीक है, 3 से 3 काट दो, 1 बच गया। 1 इंटू 5 5, तो 10 प्लस 5 15 आ जाएगा आपका मीडियम। कोई दिक्कत? नहीं सर। समझ में आया? यस सर। हाँ, आप क्या है यहीं पे डायरेक्ट ही वो जैसे ये M है ना, ये M कैसे आया था? n/2। M कैसे आया था? ये 15 कैसे आया? 30/2। जब भी तो 15 है, तो आप इस फॉर्मूले को यहाँ मतलब फिर एक ही फॉर्मूला लगा दो, भले कोई दिक्कत नहीं है। क्या? L1 प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू, ये भी कर सकते हो। तो आपको n/2 मतलब वो स्मॉल m अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यस सर। समझ में आया? इसमें अभी आपके एक बुक का क्वेश्चन ले ले मैं। ठीक है, अभी जैसे इसमें मीडियन आपको निकालना है, जैसे ये रहा, इसमें मान लो आपका x भी दिया है और फ्रीक्वेंसी भी दी है ना। तो x है आपका 10 से 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 70, 60, 50, 40, 30 है ना। और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 42, 38, 120, 84, 48, 36 और 31। ठीक है। हाँ, सबसे पहले क्या करेंगे? CF, ये आ गई CF 42, 42 और 38 80 और 120 200 प्लस 84। ठीक है, 284, फिर 332, उसके बाद में 368, उसके बाद में 399। तो n बराबर हो गया 399। समझ में आया? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? स्मॉल m। स्मॉल m क्या होता है? n/2। क्या होता है? n/2 बोले तो 399/2, ये आ जाएगा 199.5। अब 199.5 किस में पड़ेगा बताओ? 200। इससे जस्ट बड़ी CF बताओ। 199.5 से जस्ट बड़ी CF बताओ। 200। तो इसके बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया हमारा L1। ठीक है, ये हो गया हमारा F, ये हो गया C,
और ये इनका जो डिफरेंस है 10 वो हो गया आई I. और एम हमारे पास है ही। Yes. तो फॉर्मूला क्या है L1 प्लस एम माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। I. आया समझ में? Yes sir. ठीक है, तो L1 कितना 30, हाँ. L1 30, हाँ. M कितना आया था 199.5 माइनस 80 80. हाँ. अपॉन F 120. 120 इंटू 10। क्लियर? Yes तो इसको इससे काट दो, है ना? तो 30 प्लस यहाँ कितना बचेगा 199.5 में से 80 माइनस कर दोगे 119.5 बट्टे 12। क्लियर? तो ये आएगा 30 प्लस 9.96। ठीक है, तो ये हो गया 39.96। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर. आया समझ में? Yes sir. एक और क्वेश्चन करें या तुम करोगे अब? सर हम हम करेंगे। करेंगे. आप करोगे, ठीक है। पूरा क्लियर है? तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या करते हैं? इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, पहले आप असेंडिंग डिसेंडिंग में जमाओ, Yes. ठीक है, फिर n+1/2 आइटम लगा दो, उसमें चेक कर लो, वो वाला आइटम आपका मीडियन हो जाएगा। आप बीच में आ रहा है तो उनका दोनों का एवरेज ले लो। क्लियर? उसके बाद में उसके आपके डिस्क्रीट सीरीज, हाँ बोलो। ये इसके अंदर कहाँ हो गया, ये वाला प्लस किया ना हाँ। 5 और 7 को ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ ऐसे भी, ऐसे ही तो करा। नहीं वो एक तो बीच हाँ का है, दोनों कैसे जैसे समझ में आया हो आपको वैसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, डिस्क्रीट में हम लोग क्या करेंगे, CF निकालेंगे। CF फिर जो भी आएगी आपकी जो n+1/2 आइटम आएगा उसको CF के सामने चेक कर लेंगे, जो भी x होगा वो आपका मीडियन हो जाएगा। और ये अभी आपने समझा ही है L1 प्लस एम माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। ये कंप्लीट हुआ आपका मीडियन। ठीक है, बाकी अगर लेस देन है मोर देन है वो तो आप कर ही सकते हो। क्लियर?